फलस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्म सितम को देखकर हंसने वाले और हंस हंस कर बयान देने वाले अमेरिका पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर अमेरिका आज खून के आंसू रो रहा है। अमेरिका के लोग आज तौबा तौबा कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल मिलकर किस तरह से फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, किस तरह से उन लाचार और बेबस लोगों के खानदानों के खानदान उजाड़े जा रहे हैं, किस तरह से उनके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। फलस्तीन के ये सिसकते हुए लोग आज पूरी दुनिया से अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है, और खुदा की लाठी बेआवाज होती है, और जब भी ये किसी पर पड़ती है तो बड़े से बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज अमेरिका के साथ में हो रहा है। इस वक्त अमेरिका के लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हो चुका है कि जिसको देखकर यहूदी भी तौबा तौबा करने लगे हैं। और यही नहीं, अल्लाह के इस अजाब के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप अल्लाह की जात को सुपर पावर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, फलस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम को देखकर अमेरिका बहुत हंस रहा था, बहुत हंस हंस कर बयान दे रहा था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, जब भी पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज अमेरिका में देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस कदर आग लगी हुई है, कितनी भयंकर आग लगी हुई है। इस आग के बारे में कहा जा रहा है कि ये आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है। और यही नहीं, इस भयंकर आग के बीच बहुत तेज हवाएं भी चलने लगी हैं, जिसकी वजह से ये आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि वहां पर सैकड़ों आग बुझाने वाली मशीनें भी लगी हुई हैं और आसमान से भी खूब पानी बरसाया जा रहा है। फिर भी खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका आज इस आग को बुझाने में नाकाम होता जा रहा है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 से भी ज्यादा घर इस आग में जलकर राख हो गए हैं। काफी लोग मर चुके हैं, जबकि लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं, क्योंकि उनके आशियाने इस आग में उजड़ चुके हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े कलाकारों के घर भी इस आग में जलकर खाक हो गए हैं, और अब वो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि ये आग कैलिफोर्निया में बढ़ते बढ़ते अब हॉलीवुड अड्डा तक भी पहुंच चुकी है। मतलब कि अब पूरा हॉलीवुड अड्डा भी इस खतरनाक आग की चपेट में आ चुका है। याद रखें, पिछली कौमों में जब बेकसूर लोगों को सताया जाता था, उन पर जुल्म सितम किया जाता था, और जब अल्लाह की नाफरमानी की जाती थी तो फिर इसी तरह से उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता था। तो अब आपको मालूम होगा कि पिछले काफी दिनों से फलस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है, किस तरह से उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, किस तरह से वहां पर बच्चों पर, औरतों पर और बूढ़ों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इतने जुल्म सितम को देखकर लोग बोल रहे थे कि जब ये लोग फलस्तीन के बेकसूर लोगों पर इस कदर जुल्म सितम कर रहे हैं तो फिर इन पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा है। आखिर इन लोगों पर अल्लाह ताला का अजाब कब आएगा। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है, यानी कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। जब भी ये किसी पर पड़ती है तो फिर बड़े बड़ों को भी संभलने तक का मौका नहीं देती है। आज ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ में हो रहा है। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका आज खुद घुटनों पर आ गया है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में जो आग लगी है, यह आग अब तक की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर आग बताई जा रही है, जिसने आज पूरे अमेरिका को झुलसा कर रख दिया है। अब आप ही बताएं कि ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो फिर क्या है।
दोस्तों, अब आप जिस शख्स को देख रहे हो, ये शख्स अमेरिका में हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा फिल्मी एक्टर है। इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसने अभी 2 दिन पहले फलस्तीन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। इसने अपने बयान में कहा था कि अगर गाजा जलता है तो इसे जलने दो। इजराइल फलस्तीन के लोगों के साथ में जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। गाजा रहम के काबिल नहीं है, इसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। इसने ये बयान बड़ा हंस कर दिया था। लेकिन अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने इस शख्स के साथ में क्या किया है। अमेरिका में इस वक्त जो आग लगी है, इस भयंकर आग में इस फिल्मी एक्टर का पूरा घर जलकर राख हो गया है। यानी कि इसका पूरा घर जल गया है और अब ये शख्स खून के आंसू रोता हुआ इधर उधर घूम रहा है। अभी 2 दिन पहले ये अल्लाह को नाराज करते हुए ये बड़े बड़े बोल रहा था और आज इसके साथ में देखो क्या हो गया है। इसका पूरा घर जल गया है, ये घर से बेघर हो गया है। दोस्तों, याद रखें, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अगर कोई सुपर पावर है तो बस वो एक ही ज़ात है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अगर अल्लाह ने आपको पावर दिया है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें, मजलूमों पर जुल्म सितम ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ये कतई पसंद नहीं है कि कोई किसी बेकसूर पर जुल्म करे, कोई किसी मजलूम को सताए। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर याद रखें कि अल्लाह ताला को जब गजब आता है, अल्लाह ताला जब जलाल में आता है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाती है। बड़े बड़े ताकत वाले, बड़े बड़े सुपर पावर भी अल्लाह के सामने घुटने टेक देते हैं। इसकी जिंदा मिसाल इस वक्त आप सबके सामने है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझता था, लेकिन आज ये सुपर पावर किस कदर कुदरत के आगे बेबस, लाचार और मजबूर नजर आ रहा है। क्योंकि अमेरिका में लगी हुई ये आग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और बढ़ती 3000 एकड़ में फैल चुकी है। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं और खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका इस आग पर काबू नहीं कर पा रहा है। अब इस आग को देखकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस तरह की आग तो अमेरिका में अक्सर लगती रहती है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि हाँ, आपकी बात सही है, आग तो वहाँ पर अक्सर लगती रहती है, लेकिन इस तरह से आग का बेकाबू हो जाना ये दरअसल अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। आपको मालूम होगा इस वक्त अमेरिका के जिस हिस्से में ये आग लगी हुई है वो हिस्सा आज जहन्नुम जैसा बना हुआ है। और दूसरी बात, किसी जंगल में लगी हुई आग का बेकाबू हो जाना तो समझ में आता है, मगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में लगी हुई आग का बेकाबू हो जाना, हरे हरे दरख्तों के बीच में आग का बेकाबू हो जाना समझ में नहीं आ रहा है। यह तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब ही है। अब दोस्तों, आप दूसरी ओर सऊदी अरब को भी देख लीजिए। सऊदी अरब भी फलस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्म सितम का तमाशा देख रहा था। फलस्तीन सऊदी अरब से मदद की गुहार लगा रहा था और सऊदी अरब अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। इसलिए अब सऊदी अरब में भी अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हो चुका है कि जिसे देखकर सऊदी अरब के लोग भी तौबा करने लगे हैं। अभी आपने सोशल मीडिया के जरिए से देखा होगा कि सऊदी अरब में इस वक्त किस कदर सैलाब आया हुआ है, कितनी भयंकर और तेज बारिश हो रही है, जिसमें गाड़ियां ही गाड़ियां बहती हुई दिख रही हैं। बड़े बड़े घर गिर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं। सऊदी अरब में होने वाली ये बारिश अब तक की सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर बारिश बताई जा रही है। दोस्तों, जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म होने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा, और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा तो अल्लाह ताला उसको तबाह और बर्बाद करके रख देगा। याद रखें, जालिम जो होता है उसके जुल्म की सजा उसे जरूर मिलती है। आपको याद होगा कि जब गाजा पर बमबारी हो रही थी उस वक्त ये अमेरिका किस कदर इजराइल को सपोर्ट कर रहा था और किस कदर हंस कर फलस्तीन के खिलाफ बयान दे रहा था। मगर आज अल्लाह का इंसाफ देखें, आज खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका किस तरह से रोना रो रहा है और अमेरिका के लोग किस तरह से खून के आंसू बहा रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शबे महराज की रात मैंने जहन्नुम के दरवाजों पर यह लिखा हुआ देखा कि जालिमों की मदद करने वाले ना बनो,
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہو تو ظالموں کا ساتھ مت دو، ان کی مدد مت کرو۔ اس لیے امریکہ میں لگی ہوئی آگ سے آج دنیا کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ ایک نہ ایک دن ضرور انصاف کرتا ہے۔ اس لیے آج جن کے پاس میں طاقت ہے، آج جو سپر پاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کمزوروں پر ظلم نہ کریں اور نہ ہی کمزوروں پر ظلم ہونے دیں، ورنہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب غضب میں آتا ہے تو بڑے بڑوں کو نست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ظلم سے بچائے اور خاص کر کے بے قصور فلسطین کے لوگوں کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، اور اللہ ظلم کرنے والوں پر اسی طرح سے اپنا عذاب نازل کرتا رہے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔